शुक्र अदा कर रहे हैं। या हुसैन, ये शुक्र अदा कैसे हुआ हमें नहीं समझ में आया। हम तो तिफले मकतब हैं, हम तो गुनाहगार हैं, हमें बता दें। तो उन्हीं के नवासे इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पोतरे हसनी हुसैनी सादात, जिनकी सल्तनत खुद क़यामत तक, जिनकी विलायत के डंके बजेंगे, जिनकी हुकूमत जिन्न इंस पे है, वो सारों के पीर है। वो है अब्दुल कादिर जिलानी, गौसे समदानी, मीरा मुहियुद्दीन, शेखुल कुल अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। नारे गौस, नारे गौस, शहजादे गौसे आजम, शहजादे गौसे आजम, गौसे पाक। हमने इमाम हुसैन का करबला में सबर समझा, शुक्र कैसे समझेंगे, हमारा जहन उस तरफ नहीं पलट सका। मगर गौसे पाक ने एक मर्तबा एक करामत कर कर हमें ये बता दिया, देखो हुसैन इब्ने अली भी ऐसे ही मुतमईन थे जैसे मैं मुतमईन हूं। वो कैसे कि सरकार पीराने पीर गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु, आखिरी वाक़या हुजूर अर्ज करके बैठ जाऊं कि सरकार पीराने पीर गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु अपनी दर्सगाह में तशरीफ फरमाए, दर्स दे रहे हैं मुहद्दिसीन को, मुफक्किरीन को, कुरान हदीस मारिफत के कलिमात पढ़ा रहे हैं, दर्स दे रहे हैं कि साथ ही एक खादिम घर से निकल के अंदर तशरीफ लाता है, दर्स में मुग़िल होता है, रुकाता है और अर्ज गुजार होता है, या सुल्तानुल औलिया, या शेखुल कुल, आपके शहजादे, नन्हे से शहजादे का इंतकाल हो गया, आपके नन्हे से शहजादे का इंतकाल हो गया, वो इस दुनिया में नहीं रहे, उनका जनाजा अंदर रखा हुआ है। अम्मा जान आपको याद फरमा रही हैं, वो रो रही हैं, आपको याद कर रही हैं। सरकार पीराने पीर हाथ उठाया, उठने लगे, मुस्कुराया, अल्हम्दुलिल्लाह कहा और बैठ गए। सारे मुरीदीन अचम्मे में, सारे उलमा परेशान। या अब्दुल कादिर, अभी तो इत्तला मिली आपका शहजादा जा चुका और आप अल्हम्दुलिल्लाह भी कह रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। तो गौसे पाक ने दर्स मुकम्मल किया, फिर उठ के गए तो अम्मा जान ज़ारो ख़तार रो के कहने लगी कि आपके शहजादे का इंतकाल हो गया, आप अंदर क्यों नहीं आए, आप उसको देखने क्यों नहीं आए, आपने तो अपना दर्स नहीं छोड़ा, आपने तो अपना वास खत्म नहीं किया, क्यों ऐसा किया। तब गौसे पाक कहते हैं, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अल्लाह अपने वलियों को कोई गम और खौफ नहीं देता। तो सुनो, जैसे मुझे इत्तला मिली, मेरे जिगर का टुकड़ा मुझसे बिछड़ गया तो मैं उठ ही रहा था, अल्लाह ने मेरे शहजादे को जन्नती लिबास में खेलता कूदता मेरे सामने ला दिया और हत्ता कि वो मेरे बाजू आके बैठ गया। मैंने उसका शुक्र अदा किया। तो आशिकाने गुलामाने इमाम हुसैन समझ गए, जब सैयदना अब्बास के हाथ कट रहे थे, इमाम हुसैन सबर कर रहे थे, उनकी शहादत हुई, इमाम आसमानों की तरफ देखते हैं तो सरकार सैयदना अब्बास अलंबरदार जन्नती लिबास में इमाम हुसैन के नाम का झंडा जन्नत पे गाड़ रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक के बाद दीगर जो प्यासे थे वो जन्नती लिबास में नजर आ रहे थे। इमाम हुसैन अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। ये वो इम्तिहान था जो इमाम हुसैन 4 साल की उम्र से सुन रहे थे कि करबला में शहीद होना है। और इम्तिहान के बाद अल्लाह का वादा है, अपने महबूबों को गमज़दा नहीं रखता। अल्लाह ने इनाम वहीं से शुरू कर दिया। मगर ये आपका हमारा यहां बैठना, इस जलसे में आना, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम लिबास से नहीं मनाया जाता।
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम अपने अंदर एक इनकलाब से मनाया करो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मस्जिद में नमाज जैसे पढ़ते थे, करबला के मैदान में भी इमाम ने नमाज पढ़ी और एक ऐसा सजदा किया कि क़यामत तक उसकी मिसल नहीं मिल सकेगी। हम कैसे गुलाम इमाम हुसैन हैं जो आशूरे की रात नमाज नहीं पढ़ते, हम आशूरे की फजर नहीं पढ़ते, अगर ना हो तो खजा नहीं करते, हमसे नमाजें नहीं हो रही, हमसे झूठ नहीं छूट रहा, हमसे शराब नहीं छूट रही, हमसे जुआ नहीं छूट रहा, हम हर बुराई में हैं। हम काम तो यजीद का कर रहे हैं मगर नाम हुसैन इब्ने अली का ले रहे हैं, तो किस सूरत से इमाम हुसैन को चेहरा बताओगे? अगर यहां कोई शराब पीने वाला है तो आज इस मुबारक महफिल में कसम खा ले कि इमाम आप मेरी मदद करिए, मैं इस नजीस आदत से तौबा करता हूं। कोई किसी को सताने वाला है, कोई किसी पे जुल्म करने वाला है तो अपने आप में अहद कर ले और अपने आप में एक इनकलाब पैदा कर ले। वक्त मैंने जिस आयत करीमा का तिलावत का शर्फ हासिल किया, जिस हिस्से का, उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत से मदद है कि अल्लाह हमें काफिरों पर गालिब ला, हमारी मदद फरमा। तो आप सभी जानते हैं कि करबला के वाकयात सुनाएं, अपने दिल में एक जज्बा पैदा करें, इस्लामी हरारत को बुझने ना दें। वक्त बहुत नाजुक है, मुल्क के हालात बहुत खराब हो रहे हैं, हमें सब्र के साथ, नमाज के साथ अल्लाह की मदद हासिल करनी है। हमें सब्र और नमाज से ही अल्लाह की मदद हासिल करनी है, मुत्तहिद होना है। कुछ अखियार ऐसे हैं जो आईटी सेलों में घुसे हुए हैं, अपने नाम बदलकर एक भाई को दूसरे भाई से लड़ा रहे हैं, एक फिरके को दूसरे फिरके से लड़ा रहे हैं। हम फेसबुक पे खोल के पढ़ते हैं और समझ जाते हैं कि फलाना वाले ने यह गुस्ताखी की, दर हकीकत बीच वाला फायदा उठा रहा है। हमारे गमो गुस्से का बीच वाला फायदा उठा रहा है। हमें बड़ी एहतियात से अपनी सफों में इत्तेहाद कायम करना है और हम दुआ करते हैं आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे कायदीन की उम्र में बरकत दे, उनको सेहत दे, बिलखुसूस मकबूल मिल्लत सैयद अहमद पाशा कादरी को और नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को, ये मुसलमानों की आवाज बनकर हिंदुस्तान में लड़ रहे हैं।